Hello students, today I am here with you to explain equivalence relation. ठीक है, so equivalence relation may be defined as a relation R on a set A is said to be an equivalence relation if it is. इसके तीन कंडीशन है, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन. दैट इज ए बिलोंग्स करता है आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ठीक है. सेकेंड इज सिमेट्रिक. ये क्या शो करता है, ए बी बिलोंग्स टू आर. इट इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर for all AB belongs to A. ठीक है. एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव. that is AB belongs to R and BC belongs to R. It implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to A. ठीक है. If three conditions are verified, then we can say the relation is equivalence relation. So इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है. यू कैन अंडरस्टैंड फॉर डैट. लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाय L1 L2 belongs to R. Line L1 is parallel to line L2. Show that R is an equivalence relation. ठीक है. तो L1 L2 यहाँ पे देखो, L1 L2 किसी सेट के एलिमेंट है. इस डजंट मीन कि वो केवल L1 L2 ही हैं. केवल एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है, इसके अलावा भी और एलिमेंट है. ठीक है. क्योंकि ऑर्डर पेयर तो केवल दो एलिमेंट पे बनता है. डेट्स वाई L1 L2 बिलोंग्स टू आर. और ये जो रिलेशन है वो उसकी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लाइन L1 इज़ पैरेलल टू लाइन L2. ये रिलेशन है जो डिफाइन करता है लाइंस के बीच में. तो सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि देयर इज़ एनी सेट, L इज़ एनी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस. ये पैरेलल लाइंस का एक सेट है. तो फॉर ईच लाइन सपोज किसी भी लाइन L के लिए वो बिलोंग करता है L को. मैं इसको थोड़ा सा और इजी गोइंग लिख लेती हूँ इस तरह से यार, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. फॉर ईच लाइन L, जब हम लाइन को कंसीडर कर रहे हैं L, देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि सारी लाइन L से डिनोट हो रही हैं. कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लाइन है, सपोज एक लाइन L है, वो जितनी भी लाइन है सबके साथ पैरेलल रिलेशन में है. तो रिलेशन सभी लाइंस का आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल रिलेशन है. तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर ईच लाइन L बिलोंग्स टू L. ठीक है. तो L इज़ पैरेलल टू L. अगर हम L1 लेते हैं तो L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 इज़ पैरेलल टू L1. तो दोनों ही सेम रिलेशन को शो कर रहे हैं. ठीक है. हम केवल रिलेशन के अकॉर्डिंग ही इसको ले रहे हैं. यहाँ पे L1 L2 नहीं लिया है मैंने, L लिया है. ये केवल रिलेशन को शो कर रहा है. ठीक है. तो रिलेशन कॉमन है इसलिए L इज़ अ कॉमन पॉइंट. ठीक है. अंडरस्टूड. सो ये क्या इम्प्लाई करता है कि L बिलोंग्स टू R and for all L belongs to L. L is a set of ऑल पैरेलल लाइंस. ठीक है. अब क्योंकि ये सेम रिलेशन को फॉलो करता है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है. मीन्स जो रिलेशन आर है डेट इज़ रिफ्लेक्सिव. ठीक है. नाउ द सेकेंड इज, सेकेंड के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज L1 L2 बिलोंग्स टू L. ठीक है. देन L1 L2, ये एलिमेंट है, सॉरी, L1 L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई करता है
L2 L1 बिलोंग्स टू R। मीन्स सपोज ये लाइन है आपकी L1 और ये लाइन है L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है देन L2 भी L1 के पैरेलल है। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। सो इफ जो रिलेशन L1 का L2 से है वही L2 का L1 से है, ये इम्प्लाई हो रहा है। दैट्स वाई R इज सिमेट्रिक। ओके, नाउ द लास्ट इज ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, L1 L2 एंड L3 बिलोंग्स टू L, ठीक है। सो इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो क्या इम्प्लाई करेगा कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ पे एक थर्ड लाइन में ले रही हूँ L3। तो L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, L2 L3 एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये क्या इम्प्लाई करता है कि L1 L3 भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपने देखा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं। वी कैन से दैट L इज इक्वलेंट रिलेशन, L इज इक्वलेंट रिलेशन, ठीक है। तो दिस इज द मैथड टू वेरीफाई द रिलेशन इज इक्वलेंट और नॉट। द 3 conditions शुड बी वेरीफाइड here. Okay, have a nice day.